हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर आरती बताती है राघव सिंह राजपूत को कि उस पर जानलेवा हमला हुआ था, और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत इस बात से डर जाता है और बोलता है कि क्या तुम क्या बोल रही हो आरती। तभी आरती बोलती है हाँ। तो वो पूछता है कि हमला करवाया किसने था, उसने वो पूछा जैसे ही। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो बताते हैं कि ये हमला सिर्फ कल ही ने करवाया था, उसने मुझे धोखे से बुलाया था और मार्केट में, और उसने धोखे से बुला करके मेरे पर गुंडे बुलाकर हमला करवाया। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं इतना भी वो नहीं हूँ कि मुझे कोई भी मार के चला जा सकता है। मैं उन सबसे अकेली बिट गई, इस तरीके से बोलती है। तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत बोलता है कि वो तो ठीक है, लेकिन अब तुम बाहर नहीं जाओगी आरती, तुम अगर कहीं भी जाओगी बेटा तो तुम बता के जाओगी या हम सबके साथ जाओगी। तो बोलते क्यों दादाजी, लेकिन क्यों। तभी वो बोलते हैं कि नहीं, तुम हमारे अमन की आखिरी निशानी हो और तुम राजपूत परिवार की बेटी हो, तो तुम ऐसे नहीं जाओगी। और यहाँ पर वो भजन और अभय को बुला करके बोलते हैं कि पहले कोर्ट यहाँ पर जाकर के डायरी करवाओ कली के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का, और इतना बोल करके देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो ड्राइवर को हेरती है, और वो ड्राइवर यहाँ पर ऐसे भी पंकज पुरोहित उसे लेकर के आते हैं, और ड्राइवर जो होता है वो बैठा होता है। तभी अंजलि जो होती है वो पूछती है, तो ऐसे भी पंकज पुरोहित बोलते हैं कि ये ड्राइवर सदमे में चला गया, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था तब ये वहाँ से कूद गया था, कूद कर बच गया था, लेकिन अचानक से इसका सर टकरा गया था और एक पाइप से, जिसकी वजह से इसके सर में चोट आ गई, और तब से ना ये बोल सकता है ना ये सुन सकता है। ये गूंगा और बहरा दोनों तरीके से है। तो ये सुन कर के अंजलि को अजीब लगता है, लेकिन फिर भी अंजलि जाती है और उससे पूछती है कि तुम बताओ 21 जून की रात के दिन हमारा जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें मेरे पति अमन सिंह राजपूत थे जो कि ड्राइव कर रहे थे, और मैं वहाँ पर गर्भवती अवस्था में थी, हम लोग जा रहे थे और एक्सीडेंट हुआ था हमारा। किसने करवाया था, किसने करवाया था, उस पूछने की कोशिश करती है यहाँ पर, लेकिन देखती है कि वो कोई मूवमेंट नहीं करता। तभी बोलते तुम सुन सकते हो, तुम बोल सकते हो, लेकिन वो नहीं बोलता। तभी देखते हैं कि वो एसीपी पंकज पुरोहित से बोलते हैं कि सर मुझे आपके फ़ोन का एक रिवॉल्वर चाहिए, आपके रिवॉल्वर की एक गोली चाहिए। तो बोलते हैं कि आप क्या बोल रही है अग्निशिखा। तभी बोलते हैं हाँ मुझे चाहिए, क्या आप दे सकते, खर्च कर सकते हैं। तो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, ले लो। तभी देखते हैं कि वो देते हैं जैसे ही, तो यहाँ पर अंजलि जो होती है वो ले लेती है और बंदूक को लेकर के अपने ऊपर तान लेती है, और ये देखकर एसपी पंकज पुरोहित डर जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या करें अग्निशिखा आप। तभी बोलते हैं कि मुझे अब जीना नहीं है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैं जीने की इच्छा छोड़ चुकी हूँ, इस तरीके से वो बोलते हैं। तभी देखते हैं वो उसे रोकते बोलते नहीं नहीं सर, मुझे मर जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। और इसी बीच में वो हाथापाई करके दिखाती है। तभी देखते हैं कि वो जो ड्राइवर होता है वो डर जाता है और वो बोलता है नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और जैसे ही वो ऐसा करती है तो एसपी पंकज पुरोहित को आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या किया। वो बोलते हैं मानना पड़ेगा अग्निशिखा आप जीनियस है। तभी वो बोलती है कि जीनियस नहीं सर, एक कॉमन सेंस की ज़रूरत है जो कि आपने इस्तेमाल नहीं किया। इस तरीके से वो अंजलि वहाँ पर उनको बताती है। तभी देखते हैं कि वो ड्राइवर को पकड़ती है और खींचती है और बोलती है कि तुम सुन सकते हो, बोल सकते हो, तुम बताओ पहले कि ये एक्सीडेंट करवाने के लिए किसने तुम्हें पैसे दिए थे, किसने भेजा था। तो वो बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन था, लेकिन मुझे इसके लिए 1 लाख रुपए मिले थे। और तभी वो बोलते हैं कि ठीक है, तुमको किसने दिया था ये नहीं पता, लेकिन तुम शक्ल देखकर पहचान सकते हो ना। तो वो हाँ बोलता है कि हाँ हाँ मैं शक्ल देखकर पहचान सकता हूँ। तभी वो बोलते हैं कि अच्छा ये बताओ तुम अभी काम क्या करते हो। तो बोलता है कुछ काम नहीं करता, अभी कोई काम नहीं है। तो वो बोलते हैं ठीक है, तुम वहाँ पर चलना पड़ेगा तुमको राघव सिंह राजपूत के घर पे, जहाँ पर उनकी पोती की सगाई होगी, और उसमें सभी लोग आए होंगे, जिसमें तुम्हें पहचान कर बताना होगा वो चेहरा कि तुम्हें किसने पैसे दिए थे, वरना तुम जानते हो ना कि ये ऐसे भी पंकज पुरोहित सर तुम्हारे साथ क्या करेंगे। इस तरीके से वो धमकाती। तभी बोलता है कि हाँ मैं, आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा, बस मुझे कुछ मत कीजिए, और वो मान जाता है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि एसीपी पंकज पुरोहित सर से वो बोलते हैं कि सर हमें उसी समय पर जाना होगा, क्योंकि उस समय पर वहाँ पर सब लोग मौजूद होंगे जिसमें ये उस इंसान को अच्छी तरीके से पहचान सकता है। तो वो मान जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है अग्निशिखा, जैसा आपको ठीक लगे मैं तैयार हूँ। तो वो उस यहाँ पर उसकी बात को मान जाते हैं।
तभी देखते हैं एसीपी पंकज पुरोहित सर के पास फिर से एक फ़ोन आता है जो कि थाने से होता है। तो वहाँ पर बताते हैं कि राघव सिंह राजपूत ने डायरी करवाई है। तो बोलते किसके खिलाफ़। यहाँ पर पता चलता है कि कली के खिलाफ़, क्योंकि कली ने जान से मारने की कोशिश की थी आरती को। और यहाँ पर तभी ये सारी बात एसीपी पंकज पुरोहित बता देते हैं अंजलि को, और अंजलि को पता चलता है। तो अंजलि जो होती है वो घर पर आती है और घर पर आकर के देखती है कली को। तभी देखते हैं कि कली जो होती है बहाने से अपना काम कर रही होती है। तो वो पूछती है कि तुम थी कहाँ पर। तो बोलती मैं तो कहीं नहीं थी, मैं तो यहीं पे थी, मैं कहीं नहीं गई थी। ये झूठ बोल रही होती है। तभी देखते हैं कि पद्मा आती है और पद्मा बोलती है कि झूठ बोल रही है, ये कहीं नहीं थी। और आपको पता है वकील दीदी, मैं इसको खाने के लिए भी ढूंढने आई थी, लेकिन ये घर में कहीं नहीं दिखी थी। तभी वो पूछती है कि अब सच सच बताओ कि तुम थी कहाँ पर, तुम मुझे बताओ। तो वो बोलती है कि मैं तो कहीं नहीं थी, मैं बस मंदिर गई थी। तो वो बहाना बनाती है। तभी बोलते हैं कि तुम्हारे खिलाफ थाने में डायरी करवाई है और वो यहाँ पर बताते हैं कि राघव सिंह राजपूत ने कराया है, क्योंकि तुमने आरती को जान से मारने की कोशिश की। तभी देखते हैं कि वो अपना नाटक करती है और बोलते हैं कि आप जानती है ना, वो इस वेद बाबू को पाने के लिए कितना कुछ नहीं करेगी, वो बहुत कुछ कर सकती है, वो बहुत झूठी है। और वेद बाबू मेरे पति है ना, आप जानती है ना मेरे पति को पाने के लिए वो क्या क्या नहीं कर सकती हैं। और वो राघव सिंह राजपूत वो लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, वो आपसे जलते हैं क्योंकि वो आपसे नफरत करते हैं, और उसकी वजह से आप वो कुछ भी कह सकते हैं। इस तरीके से वो बोलते। तभी देखते पद्मा बोलती चुप चुप, झूठ बोल रही है तू। इस तरीके से वो उसको डांटती है और बोलते हैं कि ये इसकी बातों में मत आना वकील दीदी, ये बहुत झूठी है, बहुत ही मक्कार लड़की है। लेकिन यहाँ पर वो बोलती है कि हाँ मुझे क्यों नहीं समझेंगे आप लोग, मुझे झूठी और मक्कार समझेंगे ना। आप तो आरती की पद्मा मौसी हैं और आप उनकी माँ है, तो मेरे साथ कौन रहेगा, मेरे साथ तो कोई नहीं रहेगा, मैं गरीब अनाथ हूँ ना, इसलिए मेरा साथ कोई नहीं रहेगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, मैं इस घर से जाती हूँ, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी, मेरा कोई केस वेस मत लड़िए। इस तरीके से वो नाटक करती है यहाँ पर। तभी देखते हैं कि अंजलि बोलती है कि जब तक केस की सुनवाई नहीं हो जाती और कुछ नहीं होता तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। इस तरीके से वो बोलती है। और अंजलि जो होती है वो कली को जाने से रोक देती है, क्योंकि जब तक वो केस की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक वो उसे कहीं नहीं जाने देगी। इस तरीके से बोलती है कि तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना और कहीं नहीं जा सकती। लेकिन वो यहाँ पर रोते हुए नाटक करती है। इतने में देखते हैं कि वेद जो होता है वो फ़ोन कर देता है, और यहाँ पर अंजलि के पास फ़ोन आता है वेद का। तो वेद बोलता है कि मैं वेद बोल रहा हूँ, आपको क्या बोलूँ, आरती की माँ बोलूँ या एडवोकेट अंजलि अवस्थी बोलूँ। तभी वो बोलते हैं कि फ़िलहाल तो तुम कुछ मत बोलो, जो बात बोलनी है बस वही बोलो। तो यहाँ पर वो बोलता है कि आपको तो पता ही चल गया होगा कि आरती पर जानलेवा हमला हुआ है और ये सब कली ही ने करवाया, आपको सब मालूम ही चल गया होगा। तो आप अभी भी इस केस को छोड़ दीजिए, आप मत करिए, क्योंकि वो कली एक नंबर की मक्कार लड़की है और उसने जान से मारने की कोशिश की है। वो बहुत ही ख़तरनाक लड़की है, वो क्या नहीं कर सकती आप नहीं जानती है। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलता है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो उसकी बात को मना करती है, और तभी बोलते हैं कि एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपसे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और अब वो कहीं भी जाएगी तो मैं उसके साथ जाऊँगा। इस तरीके से वेद बोलता है। और यहाँ पर तभी देखते हैं कि वो रिक्वेस्ट करता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि ये जो कली है ना, ये आपके माँ बेटी के रिश्ते में बहुत बड़ी खाई बना रही है। तो आप अपने बेटी के लिए मान जाइए और इस केस को छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर अंजलि जो होती है इस चीज़ के लिए मना कर देती है, और तभी बोलती है कि रही बात प्यार की, तो आप प्यार की बात मत करो तुम वेद, क्योंकि जब से वो मेरी कोख में आए तब से मैं उससे प्यार करती हूँ, 9 महीने पहले से ही मैं उससे प्यार करती हूँ। तो इस तरीके से वो यहाँ पर बोलती है। तभी वो वेद को बताती है और बोलती है कि ठीक है, और इस केस के लिए वो मना कर देती है। तो इस बात को सुन करके वो फ़ोन काट देती है। और यहाँ पर देखते हैं कि वेद जैसे ही बात करके रखता है तो आरती आ जाती है, और आरती ये सब सुन करके बोलती है कि आप क्या हम माने क्या बात की। तभी वो बोलते हैं कि वो बोल रही थी कि इस केस को वो अभी नहीं छोड़ेंगी। तो इतना बोलते हैं। तभी बोलते हैं कि आरती अब से तुम कहीं भी जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम्हें कहीं अकेले नहीं जाने दूँगा। तभी वो बोलती है कि क्यों वेद जी, ऐसा क्या। तभी बोलते हैं हाँ आरती तुम जानती हो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम नहीं तो मैं भी नहीं। इस तरीके से वो बोलते। तभी वो आरती बोलती है कि आप इतना ज़्यादा प्यार करते हैं मुझे। तभी वो बोलता है कि हाँ तुम जितना सोच नहीं सकती, तुम्हारे सोच से परे है, मैं उतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। और यहाँ पर देखते हैं कि आरती इमोशनल हो जाती है वेद की बात को सुन करके, और तभी देखते हैं कि वेद जो होता है उसे गले लगा देता है, और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और
आरती जो होती है वो वेद के बारे में सोचती है और वेद जो होता है वो आरती से बहुत प्यार करता है, इसलिए वेद उससे बोलता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा अकेले, और अब से तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, इस तरीके से वो बोलता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर वेद की और आरती की सगाई होगी, और जहाँ पर अंजलि जो होती है इसी बीच में धमाका होता है, और अंजलि जो होती है एसपी पंकज पुरोहित सर को बोलती है कि ये जो रवि है ड्राइवर, ये तभी जाकर के उसी फंक्शन में उन सभी लोगों के बीच में उस इंसान को पहचानेगा जिसने इसे पैसे दिए थे एक्सीडेंट के लिए, और तभी खुलासा होगा और वो अपने पति के गुनहगार को सज़ा दिलाएगी। इस तरीके से वो बताती है और इन्वॉल्व भी करती है कि उसी समय मैं राघव सिंह राजपूत के घर में धमाका करूँगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि सेलिब्रेशन होगा, और जहाँ पर देखेंगे कि सब लोग सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पर उसकी सगाई के लिए, और यहाँ आरती और वेद की सगाई होगी। इसी बीच में देखते हैं कि गणेश अवस्थी भी पहुँचते हैं और राघव सिंह राजपूत उनका स्वागत करते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर अंजलि भी जो है वो पहुँच जाएगी, और यहाँ पद्मा उसको मना करती है कि आपकी बेटी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है तो अकेली दीदी रुक जाए, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि नहीं मानती है और वो वहाँ पर जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।